यूं कहने को तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो 19वीं और 20वीं सदी में अटके हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के दलितों की, बिहार के गरीबों की, जहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ पर छत ही नहीं है। जहाँ छत है वहां से पानी टपकता है। वहीं बिहार की माताएं जो आज भी लकड़ी पर खाना बनाती हैं, क्योंकि 1200 रुपए का गैस सिलेंडर उनके बस की बात नहीं है। कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लाइन काट दी जाती है। वहां के लोग बिजली जाने से परेशान है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर रोड तो बनती है, सड़क तो बनती है, लेकिन बनने के साथ ही वो टूटती चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर पूरी तरह से रोड खराब हो जाती है। ये बिहार के कई अन्य अन्य जिले की कहानी है। हर जिलों की कोई ना कोई कहानी है। वहीं बिहार के कई जिलों में दलितों की बच्चियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, जहां पर वो पढ़ाई करने की उम्र में ही बच्चे पालने में व्यस्त हो जाती हैं। कई जिलों की ये कहानी है कि सरकार के खोखले वादों के चक्कर में लोग अपनी जमीन तक खो चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ जो है लोगों के घर को ही बहा के ले जाती है और सरकार कहती है कि जब तक आपका पूरा घर नहीं बह जाता तब तक आपको बाढ़ का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। कई जगह के बच्चे अपना भविष्य खराब होने की वजह से, रोजगार न मिलने की वजह से अन्य राज्यों में जाकर के पलायन कर रहे हैं। 20 सालों में बिहार में सिर्फ सरकारें बदली है, नारे बदले हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं बदला है। फिर से सरकार कह रही है कि इस बार हमको मौका दीजिए, इस बार हम बिहार के विकास करेंगे। तो भैया, अब दलित समाज, अब गरीब समाज पूरी तरह से इन सरकार के खोखलो वादों को समझ चुका है। अब हम लोगों को सवाल करना होगा अपने भविष्य के लिए, सवाल करना होगा अपनी जमीन के लिए, सवाल करना होगा अपनी माताओं बहनों की सम्मान के लिए। तो इस बार अगर आप वोट देने जाएं तो एक बार इन खोखली सरकार की खोखली नीतियों के बारे में जरूर सोचें और एक वॉलेट का बटन दबा करके सरकार को जरूर बदले, जिससे आपकी विकास हो पाए। धन्यवाद।